2024 में भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, लेकिन अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये की गिरावट कम रही। दुनिया भर के आर्थिक घटनाक्रमों और डॉलर की मजबूती के कारण रुपया दबाव में आया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल भारतीय मुद्रा की स्थिति सुधर सकती है। इस साल 2024 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 3% कमजोर हुआ है। दिसंबर के अंत तक रुपया 85.59 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ महीनों में ये गिरावट तेजी से बढ़ी है। 19 दिसंबर को रुपया 85 प्रति डॉलर तक पहुंच गया और 27 दिसंबर को ये 85.80 तक गिर गया, जो कि 2 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। रुपया की स्थिति पर वैश्विक घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संकट और लाल सागर में व्यापार में रुकावटों ने मुद्रा बाजार को प्रभावित किया है। इसके साथ ही अमेरिका के आर्थिक कारकों और चीन की धीमी वृद्धि ने भारतीय निर्यात पर भी असर डाला है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले ये काफी मजबूत रहा है। जापान येन के मुकाबले रुपया 8.7% मजबूत हुआ। 1 जनवरी को ये 58.99 रुपए प्रति 100 येन था, जो 27 दिसंबर को 54.26 रुपए प्रति 100 येन हो गया। यूरो के मुकाबले भी रुपए में सुधार हुआ है। 27 अगस्त से 5% की बढ़त देखी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए में गिरावट को रोकने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया है। विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आई, जो रुपए की स्थिति को प्रभावित कर रहा है। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.89 अरब डॉलर था, जो 20 दिसंबर तक घटकर 644.39 अरब डॉलर रह गया। भारत को चीन की धीमी वृद्धि और पश्चिमी एशिया के संकट से बाहरी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने भारतीय व्यापार संतुलन को प्रभावित किया है। हालांकि भारतीय रुपए में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले कम अस्थिरता रही है। आने वाले वर्ष में रुपए की स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, बशर्ते वैश्विक और घरेलू परिस्थितियां अनुकूल रहें। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का लगभग 85% तक गिर जाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि आयातकों की ओर से डॉलर की भारी मांग, विदेशी पूंजी की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में नरम रुख के बीच निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जिसका दबाव घरेलू मुद्रा पर पड़ा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि शुक्रवार को रुपए में भारी उतार चढ़ाव देखा गया और सोमवार को दिसंबर मुद्रा वायदा की समाप्ति और बकाया वायदा में परिपक्वता से जुड़ी डॉलर की भारी मांग के बीच रुपए में कमजोरी देखी गई। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया कमजोर रुख के साथ खुला और अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 85.53 पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 5 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85.48 पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 108 पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.07% की बढ़त के साथ 74.22 डॉलर प्रति बैरल के भाव रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक FII शुक्रवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 1323.29 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। रुपए में इससे पहले एक कारोबारी सत्र में 68 पैसे की सबसे बड़ी गिरावट 2 फरवरी 2023 को आई थी। कुछ जानकारों का मानना है कि अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने से डॉलर का आकर्षण बढ़ा है और रुपए में गिरावट आई है। उनका मानना है कि इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक अपना निवेश भारतीय शेयर बाजार से निकाल रहे हैं। इसका भी रुपए पर दबाव पड़ा है। बैंकों और वाहन कंपनियों के शेयरों में खरीदारी आने से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 226.59 अंक चढ़कर 78,699.07 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 63.20 अंक बढ़कर 23,813.40 पर पहुंच गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्वे, नेस्ले और ICICI बैंक के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। SBI, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, जोमेटो, अल्ट्राटेक सीमेंट और HCL टेक के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।